Assalamualaikum and welcome back to All Techs. This is your instructor Ahmed Afzal, and today we're going to cover another aspect of thermal physics, which is melting and boiling. This normally does come in paper 2, but you don't expect to see it in paper 1, by the way. So just to let you know that it is one of those topics in which you will not be tested often, but as it is part of the syllabus, I'll cover it up for you so that you don't face any certain problems in the future. So let us start off with this chapter. Melting and boiling basically cover करता है melting point को और boiling point को and other aspects of nature. Like अगर हम इसको एक scientific name बोलें तो it's the particulate nature of matter. But before we go into like huge amount of details, let's discuss the basics. हमें ये पता होना चाहिए कि solids, liquid, gas होती है. इन तीनों के बीच में हमने एक सर्टेन बाउंड्रीज एसेट्स करनी होती है. हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. सो व्हाट शुड वी नो, लेट्स मूव ऑन. हमें पता होना चाहिए ये एक सॉलिड का स्ट्रक्चर है. हमें पता होना चाहिए ये एक लिक्विड है. हमें पता होना चाहिए ये एक गैस है. नाउ द थिंग इज, नाउ वी नीड टू नो बेसिक डिस्क्रिप्शंस. हमें पता है कि पार्टिकल्स सॉलिड के टाइटली पैक्ड होते हैं. टाइटली पैक्ड. हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स आर इन ग्लोब कॉल्ड क्लस्टर्स इन लिक्विड्स. और हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती इन गैसेस. ओके, आई होप दैट इज क्लियर. अब दूसरा स्टेप, हमें पता है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड की वेरी स्ट्रॉन्ग है तो जब वो थोड़ी बहुत वीक हो जाती है मेल्टिंग पॉइंट के बाद, आई हैव मेड अ प्रॉपर चार्ट. मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक का पूरा सफ़र मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. तो व्हेन देयर बॉन्ड्स बिकम वीक, इसका ये नहीं मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक वीक हो जाएंगी. दे विल रिमेन स्ट्रॉन्ग. बाय द वे देखो, वेरी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, नॉट वीक. वीक हो जाती ना तो दैन वी वुडंट हैव वाइब्रेटरी मोशंस. गैसेस का क्या सीन है, कोई नहीं है. नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. देखो ना कितना डिफरेंस इन लाइक दे आर अपार्ट, दे आर टोटली अपार्ट. Meanwhile, solids are tightly packed and these are not so much apart. Hence, you need to know कि negligible intermolecular force है. तीसरा point, हमें पता है कि solid के particles vibrate around their mean positions, while liquids के particles are in translatory and vibratory motion, जो मैंने आपको already convection के अंदर discuss कर लिया था. Basically, we are just going through a few things. हमें पता होना चाहिए कि particles are in random motion in gases. And now for the final thing, to top all of this lesson off is to know कि solid की particle की vibration कैसे होती है. Like how do you define solid की vibration? ये देख रहे हो, I have made some arrows to show कि हाँ ये particle displace हो रहा है. I could make another arrow right here, another one. So just to know क्या सीन हो रहा है, हमें पता होना चाहिए कि amplitude of vibration भर रहा है. वो जितना ज़्यादा भरेगा उतनी ज़्यादा हमारे पास होगी, बोलो, वाइब्रेशन. सो दैट वाज इट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग का मेन इंट्रो मैंने आज आपको देना था. मेल्टिंग क्या है, बॉइलिंग क्या है, क्या होता है व्हेन आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड से लिक्विड टू गैस की सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस कर ली. सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस हीटिंग एंड मेल्टिंग एंड हीटिंग एंड बॉइलिंग. सो इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे. अल्लाह हाफिज़.